मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था और अब हम लोग टाइप सेकंड देखेंगे जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। जैसे कि आपने देखा था कॉम्बिनेशन में जब दो रिएक्टर्स को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। यानी कि एक सिंगल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल, क्या इस तरफ क्या लिखा है, एक सिंगल रिएक्टेंट लिखा हुआ है और इस तरफ क्या दो A+B यानी कि दो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। यानी कि जब कोई सिंगल रिएक्टेंट्स दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है तो उसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल से करते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा, देखते हैं। देखिए बेटा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ इस तरफ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है बेटा। अब क्या, तो देखिए बेटा, जब हमने फेरस सल्फेट को क्या किया, हीट किया, तो ये क्या हो गया, ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखो बेटा, ये अब देखिए बेटा, पहला एग्जांपल देखिए बेटा, क्या है, जब फेरस सल्फेट को हीट किया गया तो वो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। अब आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, आप इसको देखिए, ये क्या कहता था कि कोई सिंगल रिएक्टेंट्स जब दो प्रोडक्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर इस तरह आप देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा A है जो कि क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। आप देख सकते हैं इधर क्या बेटा, 2 से 3, यहाँ पर 3 क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो याद रखना बेटा, जब कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट्स दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, बिल्कुल वैसे ही फॉलो होता है। अच्छा, यहाँ पर हम देखो बेटा, होता क्या है, ये जो है ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये किस में, ये ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर चेंज इन कलर है, यानी कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जब करते हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पर हमें ये कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब ये जो गैसेस निकलती है, इसकी स्मेल जो है ना, पंजेंट होती है। कैसी होती है? पंजेंट। पंजेंट मतलब व्हाट, तीखी सी स्मेल होती है, आपके नाक में ना चुभेगी आपको, कुछ इस तरह से, ठीक। चलिए नाउ अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है बेटा लाइमस्टोन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, इधर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि एक लाइमस्टोन है। अगेन जब इसको हीट किया गया, ठीक, सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक, तो क्या होता है, ये दो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है। ध्यान देना बेटा, हो सकता है जो रिएक्शंस में लिखूं वो ये अनबैलेंस है। मैं आपको बैलेंसिंग, ये बैलेंस करके नहीं सिखा रहा हूं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको अनबैलेंस की फॉर्म में ही रिएक्शन को समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ये जो एरो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये गैस के सिंबल को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्या बुलाते हैं हम? क्विकलाइन। ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका जो इस्तेमाल है बेटा, या इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो कंपनीज इस रिएक्शन का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो इस्तेमाल है कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या है, तो ये एक कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है, कलरलेस कंपाउंड है। जब इसको भी हीट किया गया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस निकली। अब ये लेड ऑक्साइड जो होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये चेंज करता है। जब कौन सा होता है बेटा, येलो, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक। अब ये दो तरह की गैस आ रही है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस को भी हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ब्राउन फ्यूम, ठीक है ना। धुआं जो होता है, फ्यूम मतलब धुआं, और धुआं कैसा होता है, इसका ब्राउन होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो प्लीज़, ठीक है बेटा, आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना स्लो करने का, आप उसे स्लो मोशन में भी देख सकते हैं प्लीज़, ठीक है बेटा। मैं ट्राई करूँगा आगे स्लो बोलने की। चलिए, तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, किसके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक, जो हमारी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो देखते हैं बेटा, अब अगला जो एग्जाम्पल है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं इसको?
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या हुआ, वाटर में जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो वो H2 प्लस O2 गैस में टूट गया। ऐसे इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए मैं इधर बना देता हूँ इसको, ये बीकर है, ठीक, बीकर में क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया और इसमें 2 रॉड डाल दी, 2 कोई सी भी अगर आप आयरन की रॉड डाल दीजिए, ठीक, इसको नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव है, जिस तरफ बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव होगा उस रॉड पे चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी बैटरी उस पर कैसा चार्ज आएगा, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले रॉड को हम बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड बोलते हैं, और इस पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, तो ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, वेरी गुड, बिल्कुल है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस कौन से रोड पे कलेक्ट होगी, तो याद रखना बेटा, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पे कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन जो गैस है वो एनोड पे कलेक्ट होती है। एक क्वेश्चन तो ये आता है और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ क्या दोनों रॉड्स पे जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है क्या सेम कलेक्ट होंगी, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, वो कलेक्ट कैसी होंगी, दैट इज 2:1। क्यों, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या है, H2O है। अब H यहाँ पर कितनी है, 2, यानी वॉल्यूम किसका कितना है, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है बेटा, 1। तो जो वॉल्यूम का रेशो आता है वो क्या आता है, 2:1, यानी कि जितना भी ऑक्सीजन इस एनोड पे कलेक्ट होगा उसके डबल अमाउंट में कैथोड वाली रॉड पे क्या होगा, हाइड्रोजन कलेक्ट होगा। आपको इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये H+ और O- आयंस में टूट जाता है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड से अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, इसलिए कैथोड पे क्या कहता है, जमा होता है, कलेक्ट होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस के रूप में टूटता है, डिसोशिएट होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ भागता है, जो कि कैसा होता है, एनोड होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ये हो गया, चलिए अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कौन सी, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्या है बेटा, जब हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने धूप में रखा, किस में रखा बेटा, धूप में, तो उसको क्या मिली, उसको सनलाइट मिली। सनलाइट जब मिली तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन के गैस में क्या हो गया, टूट गया, ठीक। तो ये जो कलर था इसका, ये कैसे कलर का था, वाइट का था, और ये आगे चल के ग्रे कलर में हो गया, ठीक। तो कलर का चेंज हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये भी क्या शो करती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन को शो करती है ना। चलिए अच्छा, ये वाली रिएक्शन का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, तो हमारी बुक कहती है कि इस वाली रिएक्शन का इस्तेमाल पहले के टाइम पे फोटोज, ब्लैक और वाइट जो फोटो होती थी, फोटोग्राफी, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। ये मैं जितने भी आपको यूजेस बता रहा हूँ ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, कलर्स याद होने चाहिए, ठीक। तो ये था किसके बारे में बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक। अच्छा, इसको खत्म करने से एक बात और कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, आप देखेंगे बेटा कि मैंने 3 टाइप के आपको एग्जांपल्स कराए। एक तो पहले वो जो हीट से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, दूसरे वो जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, तीसरा वो जिसमें हमने सनलाइट दिया। तो याद रखना बेटा, जब किसी भी रिएक्शन को हीट की मदद से तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या कहते हैं, इसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। क्या, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अच्छा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ा जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है, याद रहेगा। और जिस रिएक्शन को तोड़ने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है उसको हम बोलते हैं फोटो डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं उसको, फोटो डीकंपोजिशन। तो इसका मतलब डीकंपोजिशन कितने टाइप के हुए बेटा, 3 टाइप के हुए। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और जो आखिरी है, ठीक है ना, वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। वो क्या है बेटा, वो ये है कि इन सारी रिएक्शन को जो हम पढ़ा, जितनी भी मैंने डीकंपोजिशन की आपको जितनी भी रिएक्शन के एग्जांपल दिए, इन सारी रिएक्शन को या जितनी भी हमें 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी, इन सभी रिएक्शंस को हम एक रिएक्शन से को बुला सकते हैं और उस एक रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन से इन सारी रिएक्शन को बताया जा सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक क्या है बेटा, तो एक्सोथर्मिक अगर आपको याद है तो आपको एंडोथर्मिक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका रिवर्स
ठीक है ना, जैसे कॉम्बिनेशन का रिवर्स है ये डिकम्पोजिशन, वैसे ही एक्सोथर्मिक का रिवर्स। उस एक्सोथर्मिक पे क्या था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, प्रोडक्ट के साथ आ रही थी। इसमें क्या है, इसमें आपको रिएक्टेंट के साथ इसको इस्तेमाल हुआ है, जिसमें क्या हो रही है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एरो के ऊपर आपको एनर्जी दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ हीट, यहाँ पर सनलाइट, इट मीन्स व्हाट, एनर्जी का इस्तेमाल हुआ इसके ब्रेकडाउन के लिए। तो इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए उसको तोड़ने के लिए, उसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, या कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब हम लोग आगे समझते हैं। तो अब थर्ड जो रिएक्शन है हमारी वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों को एक साथ समझते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए एक एलिमेंट ए और उसके साथ मैंने किसी कंपाउंड ले लिया, ठीक है, BC एक कंपाउंड है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स ही हैं। अब इन दोनों को जब ऐड किया गया तो हुआ क्या कि ए ने ना B की प्लेस को हटा दिया, उसकी प्लेस को, देखो B C के साथ कंबाइन है मतलब, ठीक। तो ए ने क्या किया, ए ने इसकी इस प्लेस को ना हटा दिया उसको, और वहाँ पर खुद चला गया, मतलब जाकर इसको निकाल दिया, और ए C के साथ जुड़ गया और B को बाहर निकाल दिया। तो जब कहीं पर भी ऐसा देखने को मिले जहाँ पर A B की प्लेस को ले ले और C से कंबाइन कर ले और B को बाहर निकाल दे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इस चीज़ को इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला, ठीक, आयरन, Fe मतलब आयरन, आयरन का रिएक्शन करवाया CuSO4 के साथ, दैट इज कॉपर सल्फेट, ये आयरन है। जब इसको मिलाया गया तो जनरली ये है क्या, ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है, दैट इज AQ, ये एक एक्वस है, ये सॉलिड है, ये आयरन की नेल है, कील है ये, ठीक। जब इस नेल को इसमें डाला गया, इसका जो कलर है बेटा याद रखना ये ब्लू कलर का होता है। जब इसको इसमें डाला गया तो हुआ क्या कि इसको मिलाने से ना क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, FeSO4 बन गया, जो कि कैसा है, जिसका कलर पेल ग्रीन है। कैसा हो जाता है बेटा, पेल ग्रीन हो जाता है, यानी कि जो इसका कलर था बनने के बाद जब इसमें इसको डाल दिया गया, ठीक, फिर जब इसमें से नेल को निकाला भी गया, ठीक है, इसको इसमें डाला गया, ठीक, फिर नील को बाहर निकाला भी गया, तो उसका कलर जो था वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, चेंज हो गया। यानी कि इसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया। अब जब हमने नेल को बाहर निकाला तो नेल के अभी ऊपर जो कलर था वो किसका आ गया, वो कॉपर का आ गया। ठीक, तो आप फिलहाल आप इसको ऐसे समझें, या आप यहाँ देखें, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये Fe A है और यहाँ पर देखें C कॉपर B है और सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट क्या है, C है। तो आप देख सकते हैं कि Fe ने, ठीक है, C के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, A ने C से बनाया था, A ने C से बनाया था ना, तो FeSO4 बना और B को बाहर निकाल दिया, कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है हमारी बुक में, तो ये होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मान लीजिए एक कंपाउंड AB जिसका रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, CD के साथ। जब दोनों का रिएक्शन करवाया तो अब दोनों ने एक दूसरे की प्लेस को चेंज किया, यानी AB ने, ठीक है ना, चेंज किया और CD ने भी एक दूसरे की प्लेस को चेंज किया। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कि दोनों के दोनों कंपाउंड्स ने एक्सचेंज ऑफ आयंस किया, आपस में आयंस को बांटा कहीं ना कहीं। ठीक, तो देखो बेटा हुआ क्या, अब हुआ कैसे, तो देखो A ने D के साथ बनाया, A ने किसके साथ बनाया, D के साथ, C की प्लेस चेंज हो गई, ठीक है ना। वैसे ही C ने D की प्लेस को चेंज करके सब B के साथ बना लिया, ठीक है ना, तो CB बन गया। ठीक, तो इस तरीके से क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। याद रखना यहाँ पर क्या, ये दोनों के दोनों ही जो यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखे हैं, कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब बात याद रखिए बेटा, जो प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन है वो उसका एग्जाम्पल है, या फिर मैं कहूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आप कहेंगे सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो याद रखना बेटा, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आगे आपको बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है ना, वहाँ जो एग्जाम्पल दी थी वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये कहता है कि A प्लस बी, A स्टैंड फॉर एसिड, B स्टैंड फॉर बेस। जब एसिड में बेस मिलाएंगे तो क्या बन के आएगा, तो आपका S प्लस W बनेगा, S फॉर सॉल्ट और W फॉर वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट का।
चलिए चलो प्रेसिपिटेट का एग्जांपल कहाँ लिखें तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ना। देखो बेटा क्या हुआ, हमने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 यानी कि क्या, बेरियम क्लोराइड। जब इसको इसमें दोनों के दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों ही एक्वस हैं, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में है और दोनों कैसे हैं, दोनों दे बोथ आर कलरलेस हैं, ठीक। जब इसको इसमें मिक्स किया गया तो हुआ क्या, तो इसमें BaSO4 बना, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट बना, प्लस NaCl बना। क्या बना, NaCl बना। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये येलो PPT है। क्या है भाई, येलो PPT स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बना यानी कि कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब ये तो चलो ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कैसे बेटा, देखो ये क्या है, दैट इज A, ये B, C एंड D। तो A ने D के साथ बनाया, दैट इज देखो बेटा A और D जुड़े हुए हैं, क्या, NaCl, और देखो यहाँ पर C ने B के साथ बनाया तो BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एसिड ले लेते हैं सबसे पहले, दैट इज HCl प्लस बेस होता है NaOH। देखो बेटा OH जहाँ होता है वो बेस की पहचान होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ OH जुड़ा है, इट मींस व्हाट, वो बेस है, ठीक। जैसे KOH हो गया, MgOH हो गया, ठीक। देखो जब इसमें मिलाया गया तो हुआ क्या, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनता है, तो अब आपको नहीं पता क्या बनेगा, पर वाटर का फॉर्मूला आपको आता है, तो पहले वाटर लिख लो। वाटर क्या है, H2O, H2 का 2 बार H चाहिए, एक H ये मिला, OH यहाँ पे मिला, तो यानी कि ठीक है, देखो बेटा OH और H को मिलाएंगे तो H2O बनेगा, बन गया। अब क्या बच गया, सोडियम और Cl बच गया, तो इनको जोड़ दो, NaCl क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेटा A ने किससे बनाया, D के साथ, क्या बना, वाटर बना, और ये जो है आपका C ने किससे बनाया, B के साथ जोड़ा, तो क्या बना, NaCl। इसको फॉलो कर रहे हैं ना, इट मीन्स व्हाट, कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, अब इसको आगे फर्क करते हैं और हम क्या करते हैं और आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, तो अब हम लोग अगली रिएक्शन को समझते हैं। तो अगली रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पर। तो अगली रिएक्शन जो है हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों के दोनों रिएक्शन, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, एरो क्या दे रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, ठीक है। तो वो आपस जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तो हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हमारे नेचर में ये दोनों रिएक्शन कैसे होती है, एक साथ होती है। चलिए पर इसको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ, कब, कैसे होता है। देखो बेटा, जब कहीं पर भी ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए, तो या फिर कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट आकर जुड़ जाए, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। और या फिर रिमूविंग ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन, या फिर कहीं पर हाइड्रोजन ऐड है, उसको वहां से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, हटा दें उसको, निकाल दें, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। याद रखना, इसी का अपोजिट है जस्ट, जहां पर ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो और मेटेलिक एलिमेंट या तो ऐड हो, या तो हाइड्रोजन आकर जुड़े या मेटेलिक एलिमेंट आकर जुड़े, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन का रिमूविंग हो, उसे कहते हैं। एक बात तो हमें यहाँ पर ये समझना आना चाहिए, ठीक। देखो बेटा, तो अगर आपको ये ऊपर समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, आई होप मैंने लिखा है, एग्जांपल समझेंगे अभी, पहले अभी देख लेते हैं और, ठीक। देखो सवाल आता है और पेपरों में, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। तो देखो बेटा, वो चीज़ विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन दे रहा है, किसके लिए, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वहां पर O ऐड होगा। अब O क्या, कैसे हो ऐड होगा, O किसी ने दिया होगा तभी तो ऐड होगा। तो जो ऑक्सीजन देता है वो ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। या फिर वो जिसके होने से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका जस्ट अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहता है, विच गिव हाइड्रोजन, जैसे वहां पर ऑक्सीजन दे रहा था, वहां पर अब कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन दे रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर वो सब कंपाउंड या वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट जिसके होने से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि पहला एग्जांपल, कॉपर को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। याद रखना बेटा, कॉपर कैसा होता है, तो कुछ
चमकदार कलर होता है, कलर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पीतल होता है ना, पीतल का कलर जैसा होता है, येलो टाइप का, ठीक है, वैसा होता है, ठीक। तो कॉपर भी जब ऑक्सीजन को रिएक्ट होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, याद रखना कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर अब देखो बेटा, ये पहले क्या था, अकेला था, अब इसमें O अगर ऐड हो गया तो ये क्या, ये कौन सी है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई यहाँ पर, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम दोनों को देखते हैं। देखो बेटा क्या हुआ, Cu, ठीक है, O, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो इसमें क्या हुआ, इसमें बना Cu प्लस H2O, क्या बना, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर दोनों टाइप की रिएक्शन हो रही है, जैसे कि देखते हैं पहले इसको। देखो बेटा, Cu पहले कुछ इस टाइप का था, कैसा था बेटा, पहले Cu में ऑक्सीजन ऐड था, अब आगे चल के Cu अकेला पड़ गया, O हट गया, जब O रिमूव हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, वेरी गुड। अब H पहले अकेला था, इससे क्या, इसको क्या मिल गया, एक साथी मिल गया, कौन मिल गया, O मिल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। चलिए यहाँ पर दोनों हो रही है तो किसका एग्जांपल है ये, रिडॉक्स रिएक्शन का, बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आया। अब सवाल उठता है, बताइए एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, अब ऑक्सीडेशन हो कहाँ रहा है, तो नीचे वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ, ये हुआ, पहले ऐसा अकेला था, अब O आके जुड़ गया। अब बताइए ये O किसने दिया, ये O आखिर आया कहाँ से, तो O किसने दिया, O कॉपर ऑक्साइड ने दिया। तो कॉपर ऑक्साइड कैसा है, तो कॉपर ऑक्साइड, मैं इसको OA लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, OA मतलब O मतलब ऑक्सीडाइजिंग, A मतलब एजेंट। तो यहाँ पर कौन, इस वाली रिएक्शन में कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया जहाँ यहाँ ऑक्सीडेशन होने के लिए, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, ठीक। चलिए नो, अगला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या था भाई, विच रिमूव ऑक्सीजन, जिसके होने से इस वाली रिएक्शन में भाई विच गिव हाइड्रोजन। अब यहाँ पर रिडक्शन तो हो रहा है बट यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब हमने क्या कहा कि क्या, विच गिव सॉरी विच रिमूव ऑक्सीजन। अब देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, अब जो ऑक्सीजन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, जिसके होने से ऑक्सीजन क्या डिस्प्लेस हो जाए। अब देखो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना क्या, कि A प्लस BC कोई कंपाउंड है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था ना, उसमें क्या था, A ने B को हटाकर उसकी जगह ले ली, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। अब वहाँ पर देखो बेटा, ये BC पहले लिख दिया है, A बाद में है, A के साथ ये देखो, A जब इससे आगे मिला A तो O एलिमिनेट हो गया, उसने इस वाले C वाले का एलिमेंट, ठीक है ना, इसने, बट फर्क इतना है, वहाँ पर B जाता है, यहाँ पर पीछे वाला एलिमेंट जा रहा है, O जा रहा है, ठीक है ना, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल होते हैं, पढ़ोगे आप लोग आगे, ठीक है, बट फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो बेटा, H के होने से O रिमूव हुआ, H के होने से O रिमूव हुआ, यानी कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, H2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी RA स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर कौन है, H2 है, ठीक। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन में हम क्या बता सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसे हम आगे, चलिए बेटा, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस फर्स्ट चैप्टर का, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। अब क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का हमारी एवरीडे लाइफ में। चलिए, तो इसके दो इफेक्ट हैं, हम हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं। एक है कोरोजन, क्या है बेटा, कोरोजन, ठीक है ना, सॉरी कोरोजन, ठीक है, क्या इफेक्ट है इसका, कोरोजन। चलिए बेटा, तो कोरोजन क्या है, कोरोजन, अब ये क्या होता है, देखो बेटा, जब कभी भी कोई भी मेटल, ठीक है ना, मॉइस्चर, ठीक है बेटा, किस में मॉइस्चर हो या फिर एसिड या ऑक्सीजन, इन सब की कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में एक रिएक्शन होती है जिससे मेटल के ऊपर एक लेयर आकर बनती है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कोटिंग हो जाती है, जिससे हमारा मेटल क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, सॉरी टू से इट इज़ अ कोरोजन होता है, ठीक है, क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक। जैसे कि लक्कड़ या अगर दीमक लग जाए तो क्या होगा, लक्कड़ कमजोर हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। तो वैसे ही कोरोजन का इफेक्ट है, बहुत बैड इफेक्ट है, ठीक। चलिए, अब इस कैसे क्या होता है, देखो बेटा, हमारा जो आयरन होता है, क्या देखना बेटा, आयरन मतलब लोहा, लोहे को जब हम मार रखते हैं मॉइस्चर में तो उस पर आपने जरूर देखा हो क्या डालती है, रस्ट, जैसे किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। वैसे ही सिल्वर कलर के जो चांदी के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं, ठीक। या फिर जो कॉपर की बात करूं मैं, ठीक है ना, क्या अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर कैसी पड़ जाती है, हरी कलर की पड़ जाती है, तांबा कैसा पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है। तो ये सारे इफेक्ट हैं, इसके प्रिवेंशन क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब
इसको अगर ये इसके कांटेक्ट में ना आए, इसके कांटेक्ट को अगर आप काट दें तो ज़रूर बचा सकते हैं। तो पहला क्या है, पेंटिंग। भाई पेंटिंग, पेंट कर दो भाई, आप पेंट कर दो, वो उसके सरफेस में नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। एक और क्या है, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है बेटा, गैल्वनाइजेशन में क्या है, हम जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक एक मेटल है, मेटल की ऊपर एक मेटल की लेयर को हमने चला दिया, दैट इज व्हाट, जिंक गैल्वनाइजेशन। या फिर आप ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं ना, साइकिल वगैरह में देखा होगा पंच वगैरह ग्रीस लगते हैं ना, आप वो लगा दें। ये सारे मेथड है जिससे क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। देखो बेटा, तो अब हमारा लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, जब फैट या फिर ऑयल, अब हमारा जो फूड होता है, हमारा इंडियन फूड ऑलमोस्ट ऑयली तो होता ही होता है या फैटी तो होती है। तो जब ये चीज़ें इसी के कांटेक्ट में आती हैं, किसके, इसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए या एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, जब यही चीज़ मतलब जब फैट और ऑयल इसके कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ रिएक्शन होकर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है ना, स्पॉइल हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसके भी प्रिवेंशन होंगे, ठीक। तो अब इसके प्रिवेंशन क्या है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, जैसे हमने इसको हमने मेटल में क्या किया, इसको कांटेक्ट में इसको काट दिया, मतलब जैसे पेंट करके गैल्वेनाइज करके, है ना, ये उसके सरफेस पे अब कांटेक्ट करेगा भी तो वो अटैच नहीं हो, क्योंकि बीच में हमने एक बैरियर लगा दिया। पेंट एज अ बैरियर का काम कर रहा है, कांटेक्ट नहीं होने देना। तो उस ठीक कुछ इसी तरह का काम हम यहाँ पर भी करेंगे। पहला काम क्या है, आप क्या करें, जैसे कि आपने देखा हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट क्या होते हैं, वो खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना। आप नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, क्यों भर सकते हैं भाई, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस होती है, ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, इसलिए क्या होती है, अनरिएक्टिव गैस होती है, ठीक। तो हम उसमें वो फिल कर दें तो वो क्या होगी, बच सकती है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक ना। दूसरा काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, किसका, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी, किसको, फूड को, ठीक ना। अगला काम क्या है, रेफ्रिजरेटर में रख दें भाई, आप अपने फ्रिज में रख लें, ठीक है ना, तो आप उसको फूड को रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मेरा चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक। आशा करता हूँ आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बेटा, कहीं कहीं मैं शायद कहीं फास्ट बोल चुका होऊंगा या कहीं स्लो हो गया होगा, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना, आगे मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है जिसे आप हम बहुत कभी कभी वीडियो को डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, है ना, वैसे आप स्लो करके भी उसे देख सकते हैं। और आई होप आप जरूर ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।